Hello guys and welcome back to class study. As you can see in this video lecture, we are going to cover matter in our surrounding, the whole chapter in one video. तो मेरे छोटे दोस्तों, जैसा कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा, हम लोग इस पूरे वीडियो में मैटर इन आवर सराउंडिंग कंप्लीट करने वाले हैं। मैं नहीं जानता कि ये वीडियो कितना लंबा होने वाला है, बट क्लास 9th के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्लास 9th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ये, मैटर इन आवर सराउंडिंग। और मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो स्लाइड मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको आप भी एसेस कर सकते हो, यानी डाउनलोड कर सकते हो। बस इसके लिए आपको क्या करना है ना, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको ओपन करना है। फिर उसके बाद एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपका टेलीग्राम ऐप खुल जाएगा। फिर क्या, और आपको हमारे ग्रुप में ज्वाइन करना है। फिर उसके बाद आपको ऐसी पीडीएफ जो है ना वीडियो से पहले मिलती रहेगी। ओके, और काफ़ी ज़्यादा फीचर उसमें और अवेलेबल है, जैसे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। ओके, और मैं डाउट को सॉल्व भी करूँगा। तो चलो मैं बता दूं कि क्लास स्टडी दो है। एक क्लास स्टडी जो कि 9th और 10th के लिए है, और एक क्लास स्टडी जूनियर है जो कि 6 to 8th के लिए है। दोनों को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई या बहन हो जो कि 6 से लेकर 8 के बीच में पढ़ता हो, तो उसको ज़रूर सजेस्ट करना क्लास स्टडी जूनियर। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं, उससे इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हम लोग बेसिकली मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन तो मैटर से ही होता है। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। अब इसको तुम लोग कैसे समझोगे? मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे तुम लोग के घर में कूलर है। ओके, तो कूलर का एक मास होता है, एक स्पेसिफिक मास होता है, और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। समझे? तो इससे मेरा मतलब क्या है, मास होगा यानी किलोग्राम में होगा उसका कुछ मास, और स्पेस भी कुछ ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मतलब वो मैटर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि तुम्हारा वॉशिंग मशीन हो गया। वॉशिंग मशीन का भी कुछ स्पेस है, कुछ मास उसका भी है किलोग्राम में, तो इसका मतलब वो भी मैटर है। अब एक और चीज़, लिक्विड लिक्विड में वाटर ले लो फॉर एग्जांपल। अगर वाटर को तुम लोग अपने गिलास में भरते हो, यानी पानी को अपने जग में भरते हो, तो वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो इसका मतलब कि जो वाटर है वो भी क्या है, वो भी मैटर है। अब मैं बात करूँ गैसेस में, कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे एयर का एग्जांपल लेते हैं। तो तुम लोग बोलोगे यार एयर तो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। तो यार बड़े तुम लोग जो है ना भोले हो, तुम लोग बहुत ज़्यादा। तो अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आओ और सोचो, जब तुम लोग बैलून को फुलाते हो तो उसके अंदर एयर ही तो होती है। इसका मतलब वो स्पेस ऑक्यूपाई करता होगा। समझे? अपनी सपनों की दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश करो, और ये सोचो कि अब तुम लोग 9th में आ चुके हो, तो अब चीज़ें उतनी आसान नहीं होने वाली। और फिर भी ये इतना इजी टॉपिक है, अगर इसमें तुम लोग मतलब समझने में दिक्कत करोगे तो ऐसा नहीं चलेगा यार। मतलब इसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा टफ लेवल होने वाला है। तो चलो, अब हम लोग जो है ना कुछ मैटर के एग्जाम्पल देखने वाले हैं। पेन, पेंसिल, चेयर, टेबल, ये सब एक एग्जाम्पल है किसका? मैटर का। अब एक एक बात बताना, जो फीलिंग है, कोई भी फील तुम लोग जो कुछ करते हो फील, क्या वो मैटर है? तो तुम ही लोग सोचो, जो तुम फील करते हो ना तो उसका कोई मास होता है, ओके, और ना ही कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो इसका मतलब वो मैटर तो है नहीं। तो ये सारी चीज़ें अपने ख्याल से निकाल दो। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, यानी मैटर की कैसी प्रॉपर्टी होती है। तो मैं बता दूं कि जो मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अब तुम लोग ये कैसे समझोगे? तो तुम लोग एक एग्जांपल लो, एक एक प्रैक्टिकल करना मैं बता रहा हूँ, तुम लोग वो प्रैक्टिकल ट्राई करना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। और वैसे भी तुमने अपनी ज़िंदगी में ये वाला प्रैक्टिकल तो किया ही होगा। तुम्हें एक एक वाटर लेना है, मतलब एक कप वाटर ले लो, और एक कप वाटर में 1 टेबल स्पून जो है ना शुगर मिला लो। ओके, कुछ समय बाद वो शुगर पार्टिकल्स गायब हो जाएंगे, और जो मतलब शुगर पार्टिकल्स गायब होने के बाद जो है ना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और हाँ, एक चीज़ और, पहले जो 1 कप वाटर लोगे ना उसमें वाटर लेवल मार्क कर लेना। फिर उसके बाद 1 टेबल स्पून शुगर डालने के बाद वापस से वो जो मार्क किए रहोगे ना पोजीशन, मतलब जो लेवल था वाटर लेवल, उसको जो मार्क किए रहोगे उसको वापस से जाके चेक करना। तो तुम्हें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब लिक्विड के बीच में जो है ना लिक्विड के बीच में जो है ना स्पेस होता है, जिस स्पेस में जाके शुगर बैठ जाता है। समझ में आया?
और एक और चीज़, जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब तुम लोग इसको कैसे समझोगे? तो अपने रूम के एक कोने में जाना और वहाँ पे परफ्यूम होता है ना उसको स्प्रे करना, और फिर अपने रूम के दूसरे कोने में जाना, और वो परफ्यूम तुम्हें कुछ देर बाद स्मेल आएगी उस परफ्यूम की। तो इसमें इससे क्या सेंस बनता है? इससे ये सेंस बनता है कि जो परफ्यूम का पार्टिकल्स था वो उस कॉर्नर से लेकर तुम जहाँ पर स्टैंड करते हो उधर वाले कॉर्नर पर मूव करता है। इसका मतलब वो कांस्टेंट मूव करता रहता है। ओके। और तीसरी बात, पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब जितने भी मैटर होते हैं उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम लोग सोचो कोई भी सॉलिड एग्जिस्ट नहीं करता। ओके। तो देखो, अगर सॉलिड एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड है, इसका मतलब उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते होंगे। ओके। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर तुमने पहले भी पढ़ा है, वापस से पढ़ रहे हो, तो चलो पढ़ते हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर बेसिकली 3 स्टेट होते हैं मैटर के। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा होता है गैस। अब सॉलिड क्या होता है? सॉलिड वो होता है जिसका फिक्स वॉल्यूम हो और फिक्स्ड शेप हो। तो तुम्हारे सामने जो मोबाइल है, क्या उसका फिक्स्ड वॉल्यूम है? अगर तुम उसको मेज़र करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली, अगर उसका वेट तुमने निकाला तो 1 kg टू 2 kg आता है उसका वेट। सपोज़ करने को बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कितना वेट होगा मोबाइल का। तो मैं बस सपोज़ करने के लिए बोल रहा हूँ, 1 kg टू 2 kg, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 ग्राम का होगा। ओके। तो कुछ सालों बाद वो 500 ग्राम से 250 ग्राम नहीं हो जाएगा, जस्ट हाफ नहीं हो जाएगा उसका, वो उतना ही रहेगा। ओके। वो बात दूसरी है कि तुम उसको तोड़ के अलग कर दोगे तो फिर हाँ उसका मास घट जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ कि जब तक उसे तुम छेड़ोगे नहीं, मतलब उसके साथ कुछ बिगाड़ोगे नहीं उसको, तब तक उसका मास जो है ना सेम ही रहने वाला है, यानी कांस्टेंट रहने वाला है। और फिक्स्ड वॉल्यूम की तो बात हो गई। फिक्स्ड शेप इन द सेंस कि तुम्हारा जो मोबाइल है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। अब वो कन्वर्ट होके सर्कुलर तो नहीं ना हो जा रहा, कि मतलब तुमने उसको ऐसे फोल्ड किया, ऐसे कंप्रेस किया तो वो सर्कल में कन्वर्ट हो जा रहा है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर तुम लोग मोल्टेन सॉलिड की बात करो तो वो दूसरी चीज़ है यार, वो दूसरी चीज़ है, वो लिक्विड में होता है इसलिए शेप चेंज होता है। ओके। तो ये सारी चीज़ें, जैसे स्टोन स्टोन का शेप नहीं चेंज होता है और वॉल्यूम भी फिक्स है, दैट इज सॉलिड। ओके। वुड के साथ भी सेम कंडीशन, ब्रिक के साथ भी सेम कंडीशन, आइस के साथ भी सेम कंडीशन। तो इस तरह के सुगर, सॉल्ट, कोल, ईटीसी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड हमें देखने को मिलते हैं। ओके। अब हम लोग लिक्विड की बात करने वाले हैं। तो लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स रहता है बट इनडिफिनिट शेप रहती है। अब तुम लोग इसको कैसे समझोगे? जैसे तुम लोग दो डिफरेंट टाइप का कंटेनर ले सकते हो। ओके। और दोनों कंटेनर में जो है ना, मतलब 1 लीटर वाटर लो, और पहले फर्स्ट कंटेनर में डालो जिसका शेप सपोज करो कि रेक्टेंगुलर है। ओके। तो वो रेक्टेंगुलर शेप का हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम उसको जो है ना सर्कुलर शेप वाले कंटेनर में डालना। ओके। और फिर जो है लिक्विड का शेप जो रहेगा वो सर्कुलर हो जाएगा। अब तुमको कुछ समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम तो उसका 1 लीटर ही है, मतलब उसका जो वॉल्यूम था वो 1 लीटर ही था, बट जो उसका शेप था वो बदल जा रहा है। मतलब जो लिक्विड होता है वो कंटेनर का शेप ले लेता है, यानी जिस भी चीज़ में तुम उसको कंटेन करते हो, यानी जिस भी चीज़ में तुम उसको रखते हो वो उस चीज़ का शेप ले लेता है। ये तुम्हें पता है पहले से, फिर भी तुम्हारी बुक में लिखा है तो बताना पड़ रहा है, मजबूरी है। तो अब हम लोग बात करेंगे गैस की। और गैस में क्या है? गैस का ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। क्या कभी मेज़र किया है कि हाँ मैंने मेरे कमरे में जो है ना 500 ग्राम गैस है? अरे यार 500 ग्राम कुछ ज़्यादा हो गया। तो ऐसा तो कभी कोई सेंस नहीं बनाता यार, ये कोई बात ही सेंस ही नहीं बनाता। तो इसका ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स्ड शेप होता है। यानी गैस का शेप तो तुमने देखा है नहीं कि गैस कैसा होता होगा। ओके। तो अब हम लोग प्रॉपर्टी कंपैरिजन करने वाले हैं। थोड़ा ब्रीफ में कंपैरिजन करेंगे। अब जो है ना तुम लोग को फील आ रहा होगा कि हाँ अब हम लोग 9th में आ चुके हैं। ओके। तो फील आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो यार मतलब इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो यार तुम लोग? सब्सक्राइब कर दो पहले चैनल को, वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद वीडियो खोलना, बता दे रहा हूँ मैं। तो देखो, जैसा कि शेप और वॉल्यूम की तो बात हमने कर ही ली है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो अब हम लोग कंप्रेसिबिलिटी की बात करने वाले हैं। अब ये क्या होता है? यानी किसी भी चीज़ को अगर तुम दबाते हो तो क्या वो दब जाता है? अब हम लोग उसकी बात करेंगे।
तो सबसे पहले सॉलिड पे आते हैं। तो सॉलिड में जैसे कि तुम लोग अब किसी भी चीज़ को एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल स्टोन लेते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि स्टोन को तुम लोग कंप्रेस करते हो तो वो मतलब एकदम दब जाता है, ऐसे कम हो जाता है। तो ऐसा तो है नहीं, ओके। और लिक्विड में भी लगभग लगभग नेग्लिजिबल होता है, ओके। मतलब कि वाटर कंप्रेस होता है बट उतना नहीं होता है, ओके। और अगर मतलब लिक्विड का तुम लोग ऐसा मान सकते हो ना, मॉडरेट होता है। और अगर हम लोग गैस में आए तो गैस में तो एकदम हाई है। अगर मतलब गैस कंप्रेस नहीं होता तो भाई मजाक है यार। मतलब अगर गैस कंप्रेस नहीं होता तो हम लोग मूवी नहीं कर पाते, ओके। गैस कंप्रेस होता है इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं आराम से, और तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें तो रिलेट करने वाली है बस। और डिफ्यूज़न की बात करें तो डिफ्यूज़न सॉलिड, सॉरी, जो मैं बात करूँ सॉलिड की, तो इसमें जो है ना कम होता है डिफ्यूज़न। सॉरी यार, डिफ्यूज़न तो तुम्हें बताया नहीं। तो डिफ्यूज़न मतलब क्या होता है ना, बस तुम लोग डिफ्यूज़न इन द सेंस कितना समझ जाओ कि जब कभी भी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में मिक्स हो जाता है तो उसे डिफ्यूज़न कहते हैं। अब जो है ना इसमें क्या लिखा गया है कि जो सॉलिड में डिफ्यूज़न होता है ये केवल केवल जो है ना लिक्विड में डिफ्यूज़ हो पाता है। इसका एग्जांपल तुम लोग ले सकते हो सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन या शुगर वाटर का सॉल्यूशन। तो डिफ्यूज़न इसमें देखने को मिलता है। और जो वाटर में डिफ्यूज़न है ये काफ़ी ज़्यादा हाइयर होता है। जैसे तुम लोग अगर सॉल्ट और शुगर को, सॉरी, सॉल्ट और शुगर बोल रहा था मैं, सॉल्ट और वाटर को, वाटर का सॉल्यूशन एक रखते हो तो उसमें सॉल्ट को मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट अगर तुम लोग लिक्विड में अगर इंक डालते हो तो इंक जल्दी से घुल जाता है। तो वही घुलना इन द सेंस डिफ्यूज़न, ओके। अब हम लोग बात करेंगे गैसेस में, तो गैसेस में काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अब तुम लोग सोचो ना खुद ही कि अगर तुम लोग गैस में ऐसे जब हम लोग होली खेलते हैं तो हम लोग जो रंग उड़ाते हैं तो वो डायरेक्टली जो है ना मतलब डिफ्यूज़ हो जाता है एयर में। तो इसका मतलब डिफ्यूज़न देख ही सकते हो कितना ज़्यादा हाई है, ओके। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो पॉइंट है वो होती है फ्लूइडिटी और रिजिडिटी। फ्लूइड मतलब तुम लोग जानते हो जो तैरता उड़ता हो, मतलब इधर उधर मूव करता हो ज़्यादा स्पीड से। और रिजिडिटी मतलब तुम लोग इतना समझ जाओ कि कोई भी चीज़ जो तुम्हें कठोर है, जो कि तुम्हें हार्ड लगती है छूने में। अब वो बात दूसरी है कि रुई सॉफ्ट होती है बट वो सॉलिड होती है। तो देखो रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब सॉलिड में सॉलिड वेरी रिजाइड होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा कठोर होते हैं। तो रिजाइड तुम लोग ऐसे समझ सकते हो कि जिस चीज़ को तुम लोग छूते हो तो तुम्हें कठोर लगता है। अब तुम्हें रुई सॉफ्ट लग रही है तो यार फिर से तुम लोग एट्थ क्लास वाली बच्चों वाली बात कर रहे हो। तो समझने की कोशिश करो ना, तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। फील लाओ, नाइन्थ क्लास वाला फील लाओ, ओके। और अब अगर हम लोग मूव करें लिक्विड वाले पे तो लिक्विड में जो है ना रिजिडिटी थोड़ी कम होती है, यानी लिक्विड थोड़े कम रिजाइड होते हैं, ओके। और अगर गैसेस की बात करें तो ये तो रिजाइड ही नहीं होते, तुमको फील आ रहा है कि तुम गैस को ऐसे छू रहे हो, ओके। तो ये सब तुम चीज़ें समझ चुके हो। और अब बात करेंगे फ्लूइडिटी, यानी जो चीज़ तैर सकती है। तो सॉलिड ऑफ कोर्स फ्लूइड नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बिल्कुल नहीं जाते। और लिक्विड की बात करें तो अगर तुम लोग पानी को ऐसे फ्लो करते हो, मतलब वाटर को अगर ऐसे फ्लो करते हो तो वो मूव करता रहेगा, अपना एक वे बना लेता है वो। वही जो प्रॉपर्टी है ना उसी को हम लोग फ्लूइडिटी कहते हैं। तो इसका मतलब वाटर आर फ्लूइड इन नेचर। और गैस की बात करें तो लेकिन फ्लो करते हैं, हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर में ये फ्लो करते हैं, ओके। तो ये भी टॉपिक अब ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग तीन चीज़ों की बात करने वाले हैं, रबर बैंड्स, शुगर एंड सॉल्ट, स्पॉन्ज। अब इसका क्या लेना देना है हमारे चैप्टर से, अब ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो पहली बात मैं बता दूं, इसका कोई लेना देना तो नहीं है हमारे इस चैप्टर से, बस यहाँ पे डाउट आता है कि मैंने बात की रबर बैंड्स की, तो रबर बैंड्स का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। अब वो कैसे होता है? और जो शुगर और सॉल्ट है, देखो मैंने रबर बैंड की बात बताई तो उसका शेप चेंज हो जाता है, लेकिन फिर भी ये तो सॉलिड में होता है ना, तो इसका शेप कैसे चेंज हो जाता है रबर बैंड का, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। शुगर और सॉल्ट के बारे में बात करेंगे, मतलब अगर शुगर को तुम लोग डिफरेंट कंटेनर में रखते हो तो डिफरेंट कंटेनर का शेप ले लेता है वो, सिंपल। और स्पॉन्ज मतलब अगर स्पंजी बॉल की तुम लोग बात करो तो उसको अगर तुम लोग प्रेस करते हो तो इजीली प्रेस हो जाता है।
लेकिन ये तो प्रॉपर्टी फॉलो ही नहीं कर रहा सॉलिड की। तो क्या ये सॉलिड है या कोई और स्टेट है ये? तो वही हम लोग अब देखने वाले हैं। तो बारी-बारी सबकी बात करेंगे, सबकी बारी आएगी। तो रबर बैंड से स्टार्ट करते हैं। तो रबर बैंड जो अपना शेप कब चेंज करता है? जब तुम उस पे फ़ोर्स अप्लाई करते हो, जब उसको तुम फ़ोर्स से ऐसे मतलब खींचते हो, तो उसका जो शेप होता है वो बदल जाता है। लेकिन वो वापस अपने शेप में आ जाता है जब उसको तुम उस पे जो फ़ोर्स तुम लोग अप्लाई किए हो उसको अगर रिमूव कर देते हो तो। और अब बात आती है शुगर और सॉल्ट की, जो कि अपने कंटेनर का जो शेप ले लेते हैं। तो इस मतलब गलती में तो बिल्कुल मत रहना कि शुगर और सॉल्ट अपनी कंटेनर के शेप में आ जाते हैं। देखो तुम लोग यार 9th क्लास के स्टूडेंट हो, तो अब अपनी 8th क्लास वाली जितनी भी आदतें हैं ना सबको भूल जाना है। तो शुगर और सॉल्ट यानी उसके एक पर्टिकुलर शुगर सॉल्ट के पार्टिकल्स की बात की जा रही है। यानी जो शुगर है उसका पर्टिकुलर एक पार्टिकल की बात की जा रही है, यानी एक पार्टिकल जो शुगर का होता है और एक पार्टिकल जो सॉल्ट का होता है। तो ऐसा तो नहीं ना है कि तुम अगर जार में रख रहे हो तो जो शुगर पार्टिकल है उसका भी शेप चेंज हो जा रहा है। तो यार इस मतलब इस बड़े से सपने में बिल्कुल मत रहना। अब बात आती है स्पंजी बॉल की। तो स्पंजी बॉल जो होता है उसके अंदर माइन्यूट होल्स होते हैं। होल्स मतलब समझ रहे हो ना? तो वो जो होल है उसमें एयर भर जाती है और जब भी तुम उसे प्रेस करते हो जो वो एयर जो होती है वो रिमूव हो जाती है, इस वजह से वो कंप्रेस हो जाता है। ओके। तो अब ये जो 3 चीज़ें हैं ना, इस पे अब तुम लोग का कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। ओके। तो चलो अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। और दोस्तों अगर तुम्हें ये वीडियो देख के काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा, मतलब अब लग रहा है कि हाँ 9th में और हाँ और मेरा वीडियो देख के मज़ा आ रहा है तुम्हें, तो प्लीज़ यार लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और शेयर प्लीज़ कर देना। और देखो एक आइडिया है ना मेरे पास कि तुम लोग से मुझे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो सकते हैं। बस तुम्हें जो है ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो ये है कि तुम मोबाइल लो उसमें डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बनाओ और सभी अकाउंट से जो है ना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। देखो कितना जल्दी इंक्रीज़ हो जाएगा सब्सक्राइबर। तो यार काफ़ी बेकार आइडिया तो नहीं है, वो तुम पे डिपेंड करता है। तो चलो अब हम लोग चेंज इन स्टेट पे आते हैं, यानी अगर सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में अगर हम लोग कन्वर्जन देखना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होगा और लिक्विड गैस में कैसे कन्वर्ट होगा। तो मैं तुम्हें कुछ प्रीफेस याद दिलाना चाहता हूँ, यानी अब तक की कहानी क्या थी और अब तुम्हें क्या पढ़ना है। तो अब तक की कहानी ये थी कि सॉलिड की बात करें अगर आइस में, तो आइस को तो जब तुम लोग हीट करते हो तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज लिक्विड। अब जब लिक्विड को तुम फर्दर हीट करते हो तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है जो कि वाटर वेपर है, दैट इज कॉल्ड गैस। ओके। ये थी अब तक की कहानी। अब जो है ना दुनिया बदल रही है, अब तुम लोग 9th में हो, थोड़ी थ्योरेटिकल चीज़ें के साथ साथ थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें भी आएंगी, तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो देखो चेंज इन स्टेट कब कब देखने को मिलता है, जब अगर हम लोग किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तब, या जब कभी भी हम लोग हीट अप्लाई करते हैं तब। ओके। तो ये तुम्हें ऐसे शायद ना समझ में आए, तो चलो व्हाइट बोर्ड पर। तो दोस्तों जैसा कि मैं अगर बात करूँ प्रेशर की, तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो दूर दूर होते हैं, ये तो पढ़ाई है तुमने पहले भी। तो मान लो कुछ इतने दूर दूर है। ओके। और अगर तुम इस पे प्रेशर अप्लाई करते हो, फॉर सपोज कि तुमने इसको ऐसे कंटेनर में रखा गैस को और उस पे एक पिस्टन से तुम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो ये जो पार्टिकल्स है इसको तुम ज़बरदस्ती मतलब आसपास लाओगे, पास पास लाओगे, और ऐसा होते होते ये थोड़े पास आते जाएंगे और फिर दूसरा कंडीशन कुछ ऐसा होगा जब यही सारे पार्टिकल्स थोड़ा पास पास होंगे। फिर उसके बाद जो तीसरा कंडीशन वो होगा वो हैरान करने वाला होगा कि जो उसका स्टेट है ना वो चेंज हो जाएगा, या तो लिक्विड में या तो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं मान रहा हूँ कि हाँ लिक्विड में चेंज हो जाएगा, जब उसको थोड़ा और पास ला दोगे तो उसका जो स्टेट है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ओके। तो ये बात कर ली प्रेशर की। तो जब कभी भी प्रेशर अप्लाई होगा तो कुछ ऐसा सिनेरियो रहेगा तुम्हारे सामने। अब अगर हम लोग बात करें हीट की, तो हीट की क्या कंडीशन है वो भी जान लेते हैं। अरे रिमूव हो जाओ। तो हीट की अगर बात करें तो उसमें मान लो अगर हम लोग लेते हैं सॉलिड, सॉरी लिक्विड ले लेते हैं, लिक्विड ही इतना थोड़ा होता है। तो अगर लिक्विड पे तुम हीट अप्लाई करोगे, मान लो इसको बर्न कर रहे हो बर्नर बर्नर में,
तो इसके जो पार्टिकल्स है ना वो मूव करने हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी उसमें आ जाएगी, तो वो तेज तेज मूव करेंगे और एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो वो जब सेकंड फिगर तुम्हारा बनेगा ना तो वो कुछ इस तरह से बनेगा और वो काफ़ी एक दूसरे से दूर दूर होंगे। मतलब बेसिकली जो है ना लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस में। यानी पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो चुके हैं, अब वो एक दूसरे से मतलब नफरत करने लगे हैं तो बहुत दूर दूर चले जाएंगे। ओके, तो कुछ ऐसा केस हो जाएगा। हीट और प्रेशर वाली बात समझ में आई। तो चलो अब थोड़ा पर्टिकुलर टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि हमारे बुक का काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कवर करता है और इधर से क्वेश्चंस भी आते हैं। यार मैंने बुक बोला क्या, सॉरी, चैप्टर का काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कवर करता है। तो देख सकते हो मैंने यही फिगर बनाने की कोशिश की थी। हालांकि मेरी ड्राइंग स्किल थोड़ी ख़राब है, इस वजह से बड़ा ख़राब सा फिगर बना था। बट वो जो फिगर मैं ट्राई कर रहा था बनाने की वो यही था। ये तुम्हारे पास सिलेंडर है जिसमें एक गैस है। ओके, फिर पिस्टन से तुम उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आते जाएंगे और फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इससे गैस बनता है जो कि मैं चाहूँगा कि तुम लोग कमेंट करो। पहले पॉज कर दो वीडियो, फिर नीचे जाके कमेंट करना। और मैं बता ही देता हूँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसीलिए उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी को कंप्रेस्ड कहा जाता है। यानी उसको प्रेशर अप्लाई करके ही चेंज किया गया है उसे। अब ये जो कन्वर्जन ऑफ स्टेट है, अब हम लोग इस पे मूव कर रहे हैं टोटली। अब 9th क्लास का सिलेबस अब लगेगा तुम लोग को, तो तैयार हो जाओ, मतलब अब एकदम गेट रेडी टू फाइट। तो अब जो है ना कान आँख नाक जितना भी जो कुछ भी खोलना है ना, तुम्हें दिमाग खोल के बैठ जाओ और ये वाला टॉपिक ध्यान से सुनना। ओके, तो ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। अगर तुम्हारा ध्यान इधर उधर है तो भाई प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। ओके, मैं कुछ यहाँ पे आइडियाज़ नहीं बताने आऊँ कि कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो सॉलिड को अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम एक हीट, मतलब सॉलिड को अगर तुम्हें लिक्विड में कन्वर्ट करना तो बेसिकली हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। तो वो जो हीट है ना उसे हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो वो होता है फ्यूज़न की वजह से। और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट तब भी हीट लगती है, समझे। तो हीट इस केस में जो लग रही है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाइयर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट हीट होती है। ओके, और वो जो हीट है वो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर देती है। इस वजह से हम लोग इस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो वो प्रोसेस वेपराइजेशन कहलाता है। और अगर तुम्हें उल्टा करना है, गैस को लिक्विड में करना है, तो वो कंडेंसेशन कहलाता है। और तुम्हें अगर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो यानी तुम लिक्विड से सॉलिड बना रहे हो, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। ओके, और एक मस्त टॉपिक होता है जिधर से मतलब एग्जामिनर एकदम प्रसन्न हो के क्वेश्चन देता है। ये वाला तुम लोग पॉइंट प्लीज़ समझ जाना तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि जो है ना एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट यही होता है, दैट इज सब्लिमेशन। तो ये सब्लिमेशन क्या है, तो बेसिकली जो है ना सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है ना सॉलिड अपना स्टेट चेंज करता है डायरेक्ट गैस में। यानी लिक्विड स्टेट से पास ही नहीं करता, लिक्विड फेज आता ही नहीं उसमें कभी भी। तो वो होता है सब्लिमेशन। अब इसका एग्जाम्पल तो ज़रूरी है ना, है कि नहीं। तो इसका एग्जाम्पल है नैप्थलीन बॉल। ये तो तुम लोग जानते नहीं होगे, तो नैप्थलीन बॉल बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी कपूर के बारे में जानते हो। तो कपूर यानी कैम्फर, जो कि डायरेक्ट चेंज करता है अपना स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस। तो तुम लोग, आई होप कि तुम लोग समझ रहे होगे कि कपूर लिक्विड तो नहीं होता है। और अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि कपूर लिक्विड फेज में आता है तो भाई यार पूजा क्या करो तो तुम्हें पता चलेगा कि कपूर कौन से स्टेट में से कौन से स्टेट में कन्वर्ट होता है। और एक और इसका उल्टा होता है, दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। यानी गैस से डायरेक्ट सॉलिड में लिक्विड स्टेट नहीं आता उसमें। अब इसका एग्जाम्पल भी वही है। अगर तुम बात करो कपूर की, तो कपूर अगर गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो अगर तुम मान लो कैम्फर को तुम लोग किसी सिलेंडर में रखे हुए हो, ओके, फिर उसको हीट कर रहे हो, तो कैम्फर जनरली सी बात है कि वो एयर में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कुछ देर बाद जब टेम्परेचर वापस से नॉर्मल से नीचे आएगा तो वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है कुछ टाइम बाद।
तो वो होता है डिपोजिशन। और हाँ, मैंने बात बताई थी नैप्थलीन बॉल की, तो नैप्थलीन बॉल छोटी छोटी बॉल्स होती है जो कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाती है, कन्वर्ट होती है। नैप्थलीन बॉल बेसिकली जो जर्म्स होते हैं ना उसको मारने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की। ये क्या है, चलो इसको भी देख लेते हैं। कभी कभी मैं भी क्या बोल देता हूँ, ये तो देख ही चुके हैं, अभी पिछली स्लाइड में देखा हमने। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न में मतलब कन्वर्जन कब होता है, ये मैं तुमसे जानना चाहूँगा। वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचो फिर आंसर करना। लेकिन मैं तो तुम लोग को बता ही देता हूँ, बाकी तुम लोग तो आलसी हो, सोचोगे चलो बताएगा ही। तो चलो मैं बता देता हूँ तुम लोग की संतुष्टि के लिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न में जो कन्वर्जन होता है वो होता है सॉलिड से लिक्विड में। ओके, तो ये चीज़ जानते रखना। और ये जो नोट है इसको प्लीज़ लिख लेना यार, 9th क्लास में बहुत ही ख़राब आदत होती है, नोट लिखने की कोई आदत होती नहीं है। तो मैं बता दूं, अगर तुम्हें अभी भी नोट लिखने की कोई आदत नहीं है तो दूसरी ज़िंदगी जी रहे हो तुम लोग, मतलब ये दूसरे वर्ल्ड में हो अभी तुम लोग, अभी तुम लोग का बचपना ख़त्म नहीं हुआ। तो प्लीज़ यार नोट बनाते रहो, क्योंकि जब चीज़ें भूलने लगोगे तब तुम्हें पता चलेगा हाँ यार नोट बना लेना चाहिए था। ओके, तो 9th क्लास से ये आदत डाल लेनी चाहिए। और सेल्फ मेड नोट, ये इस नाम की कोई चीज़ होती है दुनिया में। खुद से नोट बनाओगे तो ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ायदा तुम्हें देखने को मिलेगा। ओके, अब बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। सो गाइस आई वांट टू नो इट फ्रॉम यू, ये क्या है। तो वीडियो पॉज करो और सोचो फिर रिप्लाई करना। वैसे कुछ आलसी हैं जो मेरी तरह हैं तो मैं उन्हें तो बता ही देता हूँ। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में कन्वर्जन होता है लिक्विड टू गैस। ओके, तो जब कभी भी लिक्विड से गैस के कन्वर्जन के बीच में बात होती है तो वो वेपराइजेशन होता है, और जो हीट उसमें लगती है, जो हीट उसमें इन्वॉल्व होती है उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब कुछ लोग जो पढ़े हैं पूरी एनसीईआरटी वो लोग तो बोलेंगे एक टॉपिक मैं छोड़ रहा हूँ। ओके, तो मैं बोलूँगा नहीं भाई, कोई टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं वो भी कवर करने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए हमें मूव होना पड़ेगा वाइट बोर्ड पर। तो चलो मूव करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस ये एक प्रैक्टिकल है, तो इसको परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि ये प्रैक्टिकल तुम अभी परफॉर्म कर रहे हो। तो तुमने लिया एक आइस, मतलब काफ़ी सारे आइस के क्यूब तुमने लिए। ओके, फिर इसको तुम करना शुरू करोगे हीट। ओके, तो तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तुम्हें इसे हीट करना शुरू करोगे तो ये जो आइस है इसका पहले टेम्परेचर होगा ज़ीरो से नीचे, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा इसका टेम्परेचर। लेट से इसका टेम्परेचर है अप्रॉक्सीमेटली -5 डिग्री सेल्सियस। और होप कि तुम्हें डिग्री सेल्सियस तो पता ही होगा क्या होता है, बना नहीं पा रहा हूँ मैं, समझ जाओ। ओके, तो ये जो 5 डिग्री सेल्सियस है, जब तुम इसको हीट करना शुरू करोगे तो तुम ऑफकोर्स जानते हो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होगा वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये पूरा कैसे गायब हो गया यार। तो जैसे ही तुमने इसको हीट करना चालू किया तो इसका टेम्परेचर -5 से इंक्रीज होके -4 हो जाएगा, फिर -4 से इंक्रीज होके -3 हो जाएगा, फिर -3 से इंक्रीज होके -2, फिर -2 से इंक्रीज होके -1। और अब नोटिस करना मेरे दोस्तों, -1 से इंक्रीज होके वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर मान लो कि वो 1 डिग्री सेल्सियस जो है ना हर 1 मिनट में इंक्रीज कर रहा है, तो वो जो है ना अब 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद रुक जाएगा। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद ये जो प्रोसेस है ये रुक जाएगी। अब क्या होगा, अब नोटिस करना है तुम्हें मेरे दोस्तों। अब ये जो आइस है वो पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी ये अब ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये 0 डिग्री सेल्सियस तब तक मेंटेन रहेगा जब तक ये पूरा जो आइस क्यूब है ये सबका सब वाटर कन्वर्ट हो जाए, तब तक ये 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहेगा। ओके, तो ये चीज़ तुम्हें समझ लेना है। और सेम आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में। अब यही प्रैक्टिकल थोड़ा हायर लेवल का है, मतलब हायर हीट होगी इसमें। अब इसमें तुम्हें वाटर लेना है आइस आइस क्यूब के इंस्टीड। ओके, सेम हीट हमें करना है। ओके, तो अब तुम इसका टेम्परेचर नोटिस करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 36 डिग्री सेल्सियस जो कि मैं ले रहा हूँ, मान रहा हूँ। ओके, तो ये चेंज हो जाएगा। कैसे कैसे चेंज होगा, अब ये चेंज हो जाएगा 36 से 72 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा एट द पॉइंट। फिर उसके बाद 99% मतलब
सडन नहीं होगा, अचानक नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। फिर उसके बाद 99 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही ये 100 डिग्री सेल्सियस पे जाता है, वापस से वही सिचुएशन 100 डिग्री सेल्सियस पे जाता है, तब तक ये 100 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा जब तक जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल है सब ये एयर में ना कन्वर्ट हो जाए। तब तक ये 100 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रखेगा खुद को। और ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और 0 डिग्री सेल्सियस जो मैंने बताया लेटेंट हीट ऑफ, समझ ही गए हो, फ्यूजन। ओके, होप कि तुम्हें ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। और ये प्रैक्टिकल बेसिकली कर सकते हो तो कर लेना, अगर खाली टाइम है आजकल ज़्यादा तो वैसे कर लो, क्या दिक्कत है, मेरा क्या जाता है इसमें, ट्राई करना। ओके, मैंने तो नहीं ट्राई किया था। अब तुम लोग सोचोगे यार मैंने क्यों नहीं ट्राई किया, तो मैं बहुत आलसी हूँ, सच बता रहा हूँ। मैं खुद का पानी गर्म करके नहीं पीता हूँ मैं यार, मतलब तो कहाँ से यार, छोड़ जाने दो। ये प्रैक्टिकल करने के लिए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब तक तो छोड़ जाने दो ये सारी बातें फिजूल। चलो अब बात करेंगे सब्लिमेशन की। तो सब्लिमेशन तुम्हें बताया मैंने, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड टू गैस। ओके, और इसमें डिपोजिशन, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम गैस। ओके, यानी गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है डिपोजिशन। ओके, अब बात करेंगे इवोपरेशन की। ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, ये भी इजी है। ये ऐसा है ना, समझ जाओ, ये काइंड है किसका, वेपराइजेशन का, सॉरी वेपराइजेशन बोल रहा हूँ, किसका है, वेपराइजेशन का काइंड नहीं, मान लो वेपराइजेशन ही है एक तरीके से। बस थोड़ा समझ जाओगे तो तुम्हें बेटर समझ में आएगा। रुको मैं समझाता हूँ। दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है ना, इसको मैं तुम्हें समझाऊंगा, बट इसके लिए तुम्हें जो है ना पहले वाइट बोर्ड पे चलना पड़ेगा थोड़ा। इसके लिए जो ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स है, थोड़ी ज़्यादा थ्योरीज है, तो तुम्हें इसको समझने में आसानी होगी। तो चलो वाइट बोर्ड पे चलते हैं। ओके, तो दोस्तों अब हम लोग समझने जा रहे हैं इवेपरेशन क्या होता है। ओके, तो वही सेम केस लेते हैं, लिक्विड वाला। ओके, तो ये लिक्विड है, अब हम लोग इसको हीट कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि ये जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है तभी ये मतलब वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस से पहले भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिसको जो है ना लेटेंट, मतलब वो मिल जाती, जितनी हीट होती है इनफ उतनी काइनेटिक एनर्जी उनको मिल जाती है, सॉरी एनर्जी मिल जाती है, बस इतना ही समझो। तो एनर्जी जैसी मिल जाती है तो वो जो है ना बाहर निकल जाते हैं, यानी वो बॉयल हो जाते हैं। तो वो मतलब डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाते हैं, गैसेस फॉर्म में आ जाते हैं वो लोग। तो बेलो मतलब अगर मैं बात करूं कि वेपराइजेशन से बेलो जो भी पॉइंट होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से बेलो टेम्परेचर पे अगर कोई भी लिक्विड का एटम या मॉलिक्यूल बॉयल हो रहा है, तो वो जो केस होता है ना उसे हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं, इवेपोरेशन। ओके, इसका एग्जांपल तुम लोग अपने डेली लाइफ में देख सकते हो, जैसे जो तुम्हारा क्लोथ है वो भी ज़रूरी नहीं है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही जाके मतलब वो तुम्हारा कपड़ा सूख रहा है, बड़ा ही ख़राब सा कपड़ा बनाया है, बट वो जो इवापोरेशन हो रहा है, ये इवापोरेशन है। ओके, ये इवापोरेशन क्यों है, क्योंकि ये सूख रहा है। ओके, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं सूख रहा है। ऑफकोर्स हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे रहते तो हम लोग पता नहीं सर्वाइव भी करते कि नहीं। ओके, तो ये एक इवापोरेशन का एग्जाम्पल है। तो अब जो है ना इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, अब ये एक टॉपिक है, इसको भी समझ जाओगे तो इजी रहेगा। जैसा कि अगर मैं बताऊं, ये तुम्हारा लिक्विड है और ये तुम्हारा सरफेस है। ओके, तो ये तुम्हारा सरफेस जो है ना काफ़ी ज़्यादा हॉट है, तुम इसको ठंडा करने के लिए इस पर एक लिक्विड डालते हो। ओके, ये है तुम्हारा लिक्विड। तो क्या होगा, ये जो लिक्विड है ये कूल रहेगा, यानी कोल्ड रहेगा। तो ये जो हीट, ये जो सरफेस है, ये तुम्हारा जो हीट है ये चला जाएगा, इस पे आएगा लिक्विड पे, और लिक्विड पे टेम्परेचर लिक्विड का इंक्रीज करेगा और ये लिक्विड इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो लिक्विड इवेपोरेट होना स्टार्ट हो गया, यानी वो ऐसे ऐसे करके इवेपोरेट हो जाएगा। और एक पॉइंट आएगा जब वो पूरा की, जब ये सरफेस रह जाएगा और तुम्हारा वाटर इवेपोरेट होके गायब, छूमंतर। तो क्या होगा, जो तुम्हारा हीट था सरफेस पे वो सारा तो वाटर ने एब्जॉर्व कर लिया, यानी जो हीट एनर्जी थी वो सारा वाटर एब्जॉर्व कर चुका है इवापोरेशन से पहले। ओके, तो ये जो तुम्हारा सरफेस है अब ये ठंडा हो जाएगा,
समझ में आया? ग्रेट। तो अब थोड़ा फर्दर बढ़ेंगे, थोड़ा और हाई टॉपिक होने वाला है अब हमारा। अब जो है ना, एक जो फिनोमिना हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं जो अफेक्ट करता है इवेपोरेशन को, जैसे सरफेस एरिया। अब जैसे ही तुम जितनी सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे, इवेपोरेशन का रेट उतना हाइयर होगा। अब एक केस लो जिसमें जो है ना, तुम कपड़ा जो अब तुमको सुखाना है वो तुम ऐसे रखे हुए मोड़ ओढ़ के, तो वो ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट नहीं हो पाएगा उसके अंदर का वाटर। अगर इसकी जगह तुम अपना जो क्लॉथ है उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब स्प्रेड करके रखते हो, यानी उसको फैला के रखते हो, तो इवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हायर रेट पे होगा, यानी काफ़ी जल्दी तुम्हारा कपड़ा सूख जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पहला हमने फैक्टर पढ़ लिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। ये थोड़ा हार्ड टॉपिक था, समझने में दिक्कत होती है, लेकिन ग्रेट अगर तुम समझ जा रहे हो तो यार मेरी तरफ से अपने आप को शाबाशी दो। ओके, क्योंकि अब तुम लोग 9th में आ रहे हो, फिर इसके बाद 10th में चीज़ें और बदल जाती हैं। तो 10th में चीज़ें ज़्यादा नहीं बदलती, अगर तुम्हारा 9th क्लियर है तो 10th बहुत ईजी होने वाला है, विश्वास करो। तो इसलिए 9th पे केमिस्ट्री पे ज़्यादा स्पेशली फोकस करना। ओके, 9th की केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है तुम्हें। अब इसका दूसरा फैक्टर है कि टेम्परेचर। अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इवापोरेशन का रेट ज़्यादा हाई होगा। ये तो कोई भी समझ सकता है। जैसे कि तुम्हारे कपड़ा वाला ही एग्जांपल लेते हैं, तो अगर तुम ही लोग सोचो कि टेम्परेचर मान लो सूरज चाचा जो हैं वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही गर्म हो चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हीट आएगा, तो इवापोरेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो चलो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो अब आता है एक पॉइंट, ह्यूमिडिटी। अभी ह्यूमिडिटी क्या होता है ना, हमारे जो एटमॉस्फेयर है यानी हमारे एयर में काफ़ी ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो अब तुम ही सोचो कि अगर वाटर मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा है यानी ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है, तो इवोपरेशन वाला जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा, क्योंकि भाई वाटर को ही तो इवोपरेट करना है और एयर ज़्यादा वाटर होल्ड भी नहीं कर पाएगा। तो जो इवोपरेट करना है वाटर उसे, अगर उसको होल्ड कर लेगा तो वैकेंसी खाली रहेगी, तो वो जाके इवोपरेट हो जाएगा। अब तुम ऐसे समझो कि ये है तुम्हारा एटमॉस्फेयर, इसमें तुम्हारा ये वाटर मॉलिक्यूल्स पहले से ही है और तुम्हें इतना वाटर इवोपरेट भी करना है, तो ये फिट बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अब वहीं अगर तुम्हारे ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें केवल इतना ही वाटर मॉलिक्यूल है, यानी केवल इतनी ही ह्यूमिडिटी है, तो ये तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल, ये सॉरी वाटर जो तुम्हारा है वो इजीली इवोपरेट होके एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। ओके, तो होप तुम्हें ये समझ में भी आ गया होगा। तो चलो थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे भी। तो अब जो है ना, ये नेक्स्ट टॉपिक तो कह भी नहीं सकते इसको, क्योंकि अभी वही टॉपिक चल रहा है, फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन। तो इसमें क्या ना, अब तुम्हें लोग एक चीज़ जो सुने हो काफ़ी ज़्यादा देखने को भी मिलता है कि जब हवा ज़्यादा चलती है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। इससे क्या मतलब, इसका मतलब कि जब कभी भी विंड की स्पीड ज़्यादा तेज़ होगी तो इसका मतलब इवेपरेशन भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगा। समझे? यही कहना चाहता हूँ। तो जब कभी भी विंड काफ़ी तेज़ चल रहा है तो इवेपरेशन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको विंड लेके गायब हो जाता है, मतलब भाग जाता है उसको लेके। समझ गए? तो अब इसी के साथ साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। एक और चीज़ जो मुझे तुम्हें बतानी थी कि एक जो 0 डिग्री सेल्सियस, रुको मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना उसको तुम लोग कन्वर्ट कर सकते हो केल्विन में। 0 डिग्री सेल्सियस मेरे ख्याल से 273.15 केल्विन अप्रॉक्स होता है। यार मैं 9th में पढ़ा था, वैसे इतना ही होता है मुझे जहाँ तक याद है। तो 273.15 केल्विन होता है। तो यानी अगर तुम्हें सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है, यानी अगर मैं बोलूँ कि तुमको 9 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, तो तुम इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये चेंज हो जाएगा। तो बस इसमें तुमको 273 डिग्री ऐड कर देना, 273 ऐड कर देना, तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। ओके, ज़रूरी नहीं है कि तुम ये जो 0.15 है इसको ऐड करो, ये हम लोग अप्रॉक्स लेके चलते हैं, 273 ऐड कर देते हैं बस डायरेक्ट। ओके, तो ये चेंज हो जाएगा 282 केल्विन में। ओके, 282 केल्विन में ये चेंज हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और वहीं अगर 282 केल्विन को तुम्हें डिग्री में बदलना है, डिग्री सेल्सियस में, तो इसमें से 273 डिग्री माइनस कर लो। ओके,
तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, होप तुम ये सब चीज़ें भी कर लोगे। अब एक क्वेश्चन और आता है एग्ज़ाम में कि जो तुम ठंडियों में अगर सॉरी ठंडा पानी अगर तुम पीते हो तो जो ग्लास होता है उसके बाहर जो है ना वाटर ऐसे लग जाता है, तुम्हें पता होगा वो क्यों होता है। तो तुम लोग सोचो ना कि ऐसे मान लो ये तुम्हारा वाटर है, ये काफ़ी ज़्यादा कूल वाटर है, तो ये जो एयर है ये भी तो वाटर वेपर था, कभी वो जब कभी भी ऐसे सरफेस पे टच होगा तो उसको टेम्परेचर मिलेगा और वो कूल होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे। तो होप कि तुम्हें अब इस चैप्टर में कोई ज़्यादा डाउट तो नहीं रहा होगा, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। वैसे काफ़ी इजी चैप्टर था, अगर तुम्हें इसमें डाउट है तो ऐसा तो हो भी नहीं सकता वैसे इसमें कोई डाउट हो। तो चलो इसी के साथ साथ इस वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं। वैसे पहले स्लाइड में चलते हैं, फिर उसके बाद वीडियो लेक्चर एंड करेंगे। देखो मैं तुम्हें फिर से बता दे रहा हूँ, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा हूँ मैं, देखो सब बताया हूँ तुम्हें, टेम्परेचर से लेके विंड स्पीड तक सब कुछ। तो अब यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पूरा देखने के बाद भी अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार तो प्लीज़ यार क्या कर रहे हो तुम लोग। तो सब्सक्राइब कर देना मेरे वीडियो को, और हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप कि तुमने मेरा वीडियो लेक्चर एंजॉय किया हो। Hope you are enjoying all my previous video. If your cousin is in class 10th, then suggest my channel to him. And if your cousin or your sister cousin is in class 6 to 8th, then suggest her to join class study. Of course, it is not about joining, it is about subscribing. So अपना जो सब्सक्राइबिंग वाला ऑप्शन है ना, यानी जो तुम्हारे मोबाइल में ऐसा लाल बटन होता है ना जिस पे लिखा रहता है ऐसे SUPSCRIBE, ये कुछ इसको सब्सक्राइब जैसा कुछ पढ़ते हैं, इसको एक बार ऐसे प्रेस करोगे ना तो ये चेंज हो जाता है वाइट कलर में। यार ये जादू देखना प्लीज़। तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। ओके।